हेलो दोस्तों, मैं भावेश और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपने मैथमेटिक्स सीरीज में पहले टॉपिक परसेंटेज कर चुके थे। उसके बाद दोस्तों सेकंड टॉपिक था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में हम आधा प्रॉफिट और लॉस कर चुके थे। हमने आपसे बोला था कि जो सीट है उस सीट में 41 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है, जो पीडीएफ है उस पीडीएफ में हम 20 क्वेश्चन करा चुके थे। ठीक है, और उसका हम अगला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों क्या कह रहा है? एक दुकानदार किसी वस्तु के बाजारू दाम पर एक दुकानदार किसी वस्तु के बाजारू दाम पर 20% की छूट देता है। 20% की छूट देता है तथा 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है। तथा 20% का प्रॉफिट बोले तो लाभ अर्जित करना चाहता है। अर्जित करना चाहता है। इस स्थिति में बाजारू दाम इस स्थिति में बाजारू दाम क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा है? क्रय मूल्य दोस्तों, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, बाजारू दाम मतलब एमआरपी। कितना? एमआरपी क्रय मूल्य सीपी से कितने प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 था। अ शॉपकीपर ऑफर्ड अ 20% डिस्काउंट ऑन एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल एंड वांट टू अर्न 20% प्रॉफिट। इन दिस प्रोसेस व्हाट परसेंटेज एमआरपी इज मोर देन इन सीपी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है आपसे? इस क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि एक दुकानदार था किसी वस्तु को बाजारू दाम पर, किसी वस्तु के बाजारू दाम बोले तो दोस्तों एमआरपी। ठीक है, बाजारू दाम हो गया इसका। एमआरपी पर 20% की छूट देता है। मैंने आपसे यह भी बोला था प्रॉफिट और लॉस कराने के बाद, मैंने बीच में यह आपसे बोला था कि जब भी प्रॉफिट और लॉस की बात की जाती है, प्रॉफिट और लॉस हमें निकालना है, तो हम दोस्तों किस पे निकालेंगे? उसे सीपी पे निकाल लेंगे। कब? जब पैसे की बात हो रही है कि हमने क्या किया दोस्तों कि कोई भी वस्तु 100 रुपए में खरीद के लाए, 120 रुपए में हमने क्या किया, उसे बेचा। तो 100 में खरीद के लाए, 120 में बेचा, देखेंगे कितने का प्रॉफिट हुआ हमें? 20 रुपए का। कितने पे प्रॉफिट? कितने पे? 100 पे। तो 100 पे 20 का प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, 100 पे 20 का प्रॉफिट मतलब 20% का प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही दोस्तों मैंने आपसे यह भी बोला था कि जब कभी भी क्वांटिटी की बात होगी तो क्वांटिटी में आप क्या करोगे? प्रॉफिट और लॉस की बात करोगे तो वो दोस्तों क्या निकलेगा? सेलिंग क्वांटिटी पे प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। इसके बाद मैंने आपको यहां पे एक चीज और बताई थी कि जब आप डिस्काउंट की बात करोगे तो डिस्काउंट हमेशा दोस्तों, डिस्काउंट जो दिया जाता है वो डिस्काउंट एमआरपी पे दिया जाता है। अब आप बोलोगे कि सर डिस्काउंट कैसे दिया जाता है, तो मैं आपको इसकी एक बात बता दूं कि डिस्काउंट कैसे दिया जाता है। होता क्या है कि कोई भी दुकानदार किसी कंपनी से या बड़ी कंपनी से क्या करता है, या दुकान से क्या करके लाता है? सामान खरीद के लाता है। सपोज करो 100 रुपए का वो सामान खरीद के लाया और अपने यहां पर उसे क्या करना है? उसे खुद भी प्रॉफिट लेना पड़ेगा। तो सपोज करो वो अपने आप में 20% का प्रॉफिट लेता है। 100 पे 120 रुपए का, मतलब 100 पे 120 की बेचना चाह रहा है। अब क्या करता है दोस्तों, आपको डिस्काउंट में क्या होता है कि अब उसको 20% प्रॉफिट चाहिए। 120 रुपए की वस्तु क्या होनी चाहिए? बिकनी चाहिए।
अब उसे 120 में डिस्काउंट भी देना है। तो दोस्तों 120 में डिस्काउंट नहीं देगा, वो एक्चुअली करेगा क्या कि ये जो 120 रुपए है उस वैल्यू को दोस्तों क्या करेगा, बढ़ाएगा। सपोज करो उसने वैल्यू को क्या कर दिया, 150 कर दिया, 170 कर दिया, उस बढ़ी हुई वैल्यू पर उसका दोस्तों क्या करेगा, डिस्काउंट कर देगा और अपनी जो वस्तु 120 रुपए में बेचने वाला था ज्यादा पैसे दिखा करके उसे क्या कर देगा, डिस्काउंट देके बेच देगा। तो उससे आपको लगेगा कि रियल में इस वस्तु पर या इस आर्टिकल पे क्या है, प्रॉफिट है, मतलब डिस्काउंट दिया गया है। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि जो सीए होते हैं, चार्टर अकाउंटेंट होते हैं, आईएम के जो स्टूडेंट होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, एमबीए करे हुए होते हैं, वो एक्चुअली यही क्या करते हैं, पूरा मैनेजमेंट करते हैं कि वस्तु पर कितना डिस्काउंट दे दिया जाए जिससे कि मार्केट वैल्यू पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, इधर भी फायदा और आपके जो मन चला होता है, ठीक है, उसमें आपको लगता है कि हाँ डिस्काउंट मिला हुआ है, ठीक है, तो वो एक मार्केट वैल्यू है, ठीक है, इसका कोई आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, वैसे इसका कोई यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक दुकानदार किसी वस्तु के बाजारू दाम पर एमआरपी पर 20% की क्या कर रहा है दोस्तों, छूट दे रहा है तथा 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में बाजारू दाम बोले तो एमआरपी सीपी से कितने परसेंट ज्यादा है। तो आप दोस्तों एक चीज बताइए, हमने क्या किया था कि परसेंटेज में हमने एक ताजा फल लिया था, फ्रेश फ्रूट लिया था और एक ड्राई फ्रूट लिया था, और हमने देखा था यहाँ पे कि इन दोनों में ही जो वाटर की जो मात्रा होती है वो अलग अलग होती है, परंतु यहाँ पर एक कॉमन चीज क्या होती है, पानी की मात्रा। तो यहाँ पे सॉरी निचोड़ जो होता है, निचोड़ क्या होता है, कॉमन होता है। तो एक्चुअली वो निचोड़ है वो क्या है, कॉमन है, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे कोई बात बोलूं कि जैसे कोई भी लड़का आया मेरे से बोलता है सर आपकी एज कितनी है, मैंने बोल दिया उसे यार तुझे नहीं लग रहा मैं पूरा अभी जवान हूँ, सपोज क्या कि मेरी एज 19 साल है, मैंने उसे बता दिया। तो वहां पे क्या हुआ, एक अल्फा कोड दे दिया कि मेरी एज 19 साल है। दूसरा लड़का आकर मेरे से बोलता है सर जी आप इतने नहीं लगते हो, तो मैंने बोला नहीं यार 19 साल का हूं, उसे मैंने और कम बता दिया, उस वहां पे मैंने बीटा कोड कर दिया वहां पे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर बात एक ही है, एक मेरे लिए ही बात की जा रही है, मैंने अपने लिए ही बात की, परंतु जो बोलने का जो दोस्तों तरीका है वो दोस्तों तरीका क्या हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक है। ऐसे यहां पे देखो कैसे है कि यहां पर एमआरपी है दोस्तों, और जो एमआरपी होती है दोस्तों अपने आप में क्या होती है, 100%। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल जो प्राइस है अपने आप में सपोज 100%, कोई वस्तु है अपने आप में 100% होती है। अब दोस्तों इस 100% पर डिस्काउंट आपको दिया, 100% पर डिस्काउंट कितना दिया दोस्तों, 20% का आपको डिस्काउंट दिया। अब 20% का डिस्काउंट देने के बाद दोस्तों अब ये वस्तु 80% बची, और ये जो 80% बची हुई है दोस्तों ये क्या है, सेलिंग प्राइस। यही तो मार्केट वैल्यू है, मार्केट में आप मार्केट वैल्यू। अब आप वस्तु को बेचोगे तो बेची हुई मात्रा दोस्तों कितनी बची हुई, 80। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 80% ऑफ एमआरपी बोल सकता हूं ना, ये तो मैंने 20% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो बची हुई मात्रा SP1 जो होगी 80% ऑफ एमआरपी क्या होगी दोस्तों, सेलिंग प्राइस। इक्वेशन नंबर 1। वहीं आपको मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो दोस्तों प्रॉफिट जो या लॉस हो वो हमेशा किस पे निकाला जाता है, वो हमेशा दोस्तों निकाला जाता है आपके किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो यहां पे दोस्तों कॉस्ट प्राइस की बात करोगे तो कॉस्ट प्राइस भी अपने आप में क्या है, 100% है। अब आप इस कॉस्ट प्राइस पे देख रहे हो कि कितने का प्रॉफिट और कितने का लॉस दिया। तो यहां पे आप देखिए कि जब आपसे बोला गया कि सीपी पर कितने का प्रॉफिट दे दिया दोस्तों, 20% का, कितने का प्रॉफिट दे दिया, 20% का प्रॉफिट दे दिया। आप खरीद के लाए 100 रुपए की, आप खरीद के लाए 100 रुपए की, आपको 20% का फायदा हो गया, मतलब 20 रुपए का फायदा हो गया। तो दोस्तों वस्तु कितने की बेचेगी, 120% की बेचेगी। तो यहां पे दोस्तों देखोगे कि 120% ऑफ सीपी बराबर क्या होगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये हमने क्या किया, 120 प्लस 20, सॉरी पहले 100 था हमारा, 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120% किया हमने। तो 120% ऑफ सीपी इज इक्वल टू एसपी। यहां पे भी देखोगे 80%, इस 80 को हमने एक्चुअली में लिखा क्या था
कि 100 में से हमने क्या किया था, 20 को घटाया था, क्योंकि ये क्या दिया था आपने, डिस्काउंट दिया था। तो यहां पे आप दोस्तों एक चीज देखोगे, क्या देखोगे, यहां पे आप एक चीज देखोगे, हमें कंपेयर करना है कि एमआरपी सीपी से कितना ज्यादा है। आप देख लीजिए यहां पे, पहले भी हमने क्या किया था, जब निचोड़ जो हमने बरकरार रखा था, कॉमन रखा था, वो हमने बराबर कर दिया। यहां देखो, ये एक ही वस्तु की तो बात हो रही है, ये सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, तो वस्तु की बेची हुई मात्रा क्या है, सेम है। तो यहां पे लिख लीजिए आप 80% ऑफ एमआरपी इज इक्वल टू 120% ऑफ सीपी। 80% ऑफ एमआरपी इज इक्वल टू 120% ऑफ सीपी। आप इसे क्या कीजिए, नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों एमआरपी बटे सीपी। तो एमआरपी बटे सीपी आप करोगे तो आप नीचे सीपी को लेके आए एमआरपी के, और तो ये वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, नीचे लानी पड़ेगी, तो 120 बटे 80। तो यहां पे देखिए दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से 6 काट दीजिए, 4 ती 12 और 4 दूनी 8, 3/2। यहां पे आप देखिए दोस्तों, सीपी कितना है 2, एमआरपी कितना है 3, तो सीपी से दोस्तों, सीपी से एमआरपी कितना ज्यादा है दोस्तों, सीपी 2 एमआरपी 3, कितना ज्यादा हुआ 1, तो 1, सीपी एमआरपी से 1 ज्यादा, तो 100, हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालनी, तो 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना ज्यादा हो जाएगा, 50%। आंसर हो जाएगा दोस्तों 50% ज्यादा, 50% ज्यादा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली इसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा, इसे जल्दी से उतार लीजिए। उसके बाद यहीं पे आप एक चीज देखिए दोस्तों, यहीं आप एक चीज देखोगे, आप रियलाइज करोगे कि एक फॉर्मूला यहां से निकल के आता है कि एमआरपी की बात करोगे तो दोस्तों एमआरपी बटे सीपी आपने जो किया था, एमआरपी एक्चुअली में क्या था दोस्तों, यहां पे 100 प्लस प्रॉफिट था ना, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। यहीं आप देखोगे दोस्तों, सीपी जो लिखा था आपने क्या किया था, 100 माइनस के डिस्काउंट दिया था ना, तो सीपी आप क्या करोगे, 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज, 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये दोस्तों आपका एक रिलेशन आ गया। तो अब यदि किसी भी क्वेश्चन में, यहां पे देखिए दोस्तों, अब यदि किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि एमआरपी और सीपी का रिलेशन क्या होगा, तो दोस्तों एक चीज याद रखिए कि एमआरपी और सीपी के रिलेशन की अगर बात करें, एमआरपी और सीपी का रिलेशन, ठीक है, एमआरपी और सीपी का रिलेशन आपसे पूछे तो एमआरपी हमेशा दोस्तों आप क्या होगा, यहां पे 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस के लॉस परसेंटेज रेशियो। सीपी की बात होगी तो दोस्तों क्या होगा, 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोस्तों यहां पे यह करना है कि आपको यह तय करना है कि एमआरपी और सीपी में क्या रिलेशन होगा। तो एमआरपी और सीपी में दोस्तों क्या होगा, ये रिलेशन होगा। अब आपको यह सारा लिखने की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं है, इसे आप जल्दी से उतार लीजिए, उसके बाद हम इस फॉर्मूले को यूज करके दिखाते हैं जल्दी से। ठीक है, मैं डाल देता हूं इसे। ये दोस्तों मैंने मिटा दिया इसे। अब मैं आपको यहां बता दूं कि कैसे इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, बाजारू दाम पर 20% की छूट देता है, तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, एमआरपी और ये दोस्तों क्या हो गया, सीपी। तो जब एमआरपी की बात होगी तो आप दोस्तों क्या करोगे, 100 प्लस डिस्काउंट, ठीक है ना, सॉरी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। और वहीं सीपी की अगर बात होगी तो आपको दोस्तों क्या करना है, 100 माइनस के डिस्काउंट, हर क्वेश्चन में यही करना है। तो 100 प्लस प्रॉफिट, तो दोस्तों 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो 20% का प्रॉफिट हो गया। वहीं आप देखिए दोस्तों 100 माइनस के डिस्काउंट कितना दे रहे हो आप, 20%, 20 इधर हो गया। आप देख लीजिए ये कितना हो गया 120 और ये कितना हो गया 80। 0 से 0 काट दूं मैं और 4 से इसे कैंसिल आउट कर दूं तो कितना हो गया दोस्तों, 4 × 12 और 4 × 2 = 8, 4 2 का रिलेशन, ठीक है ना, नहीं 4 3 12। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि एमआरपी 3 सीपी 2, इसका क्या मतलब हुआ कि वस्तु में
सीपी 2 है, एमआरपी कितना है 3, तो एमआरपी सीपी से कितना ज्यादा, सीपी 2 है तो एमआरपी कितना ज्यादा है 1 गुणा 100, तो कितना आ गया दोस्तों 50% आंसर। इससे भी वही आ रहा है। आपको सारे क्वेश्चन क्या करने ऐसे ही करने, बहुत छोटा रूल है। जैसे कि मैं अगला क्वेश्चन बोलूं आपको, अगला क्वेश्चन, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कुछ नहीं है, आपको पता ही चलेगा कैसे फॉर्मूला आया हुआ है। एक दुकानदार, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 22 था, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 में क्या बोल रहा है कि 30% का डिस्काउंट, अब क्या करना है 30% का डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट तथा 40% प्रॉफिट। यहां 40% क्या कर रहा है प्रॉफिट। क्वेश्चन यूं का तो ही था। आपको क्या करना है कि यहां यह तय करना है कि बाजारू जो दाम है एमआरपी सीपी से, एमआरपी सीपी से कितना अधिक है, सीपी से कितना अधिक है कौन, एमआरपी। तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा एमआरपी और सीपी का रिलेशन निकालना है। और आपको पता है एमआरपी और सीपी का रिलेशन क्या होता है, जब एमआरपी की बात करोगे तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और जब सीपी की बात करोगे तो दोस्तों 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज। अब आप देख लीजिए 100 प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा है दोस्तों 40% का, डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है दोस्तों 100 पे, कितने का 30 का, वैल्यू कितनी आ गई 140, और यहां पे वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 70, काट दीजिए से, ये 2 बार कट गया और ये 1 बार कट गया। यहां दोस्तों सीपी कितना है 1, एमआरपी कितना है 2, तो सीपी सॉरी हाँ ठीक है, सीपी कितना है 1, एमआरपी कितना है 2, तो सीपी से एमआरपी कितना अधिक है 1, सीपी कितना है 1, इस सीपी से एमआरपी कितना अधिक है 1, 2 हो रहा है ना, तो 1 अधिक है ना 1। तो दोस्तों 100% परसेंटेज निकालिए तो क्या करेंगे 100 से गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 100%। आंसर आ गया दोस्तों कि सीपी जो है सॉरी एमआरपी जो है सीपी से कितना अधिक है 100% अधिक है। कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, सीधा आपको क्या करना है व्यवहारिक चीजें हैं समझना है अच्छे से, जल्दी से क्वेश्चन को उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24, अगला क्वेश्चन 24, अ शॉपकीपर ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑन एमआरपी इज 33 right 1/3% and obtain profit of 16 right by 20/3%, find out ratio of CP and MRP। तो दोस्त 33 सही 1/3% का डिस्काउंट है अगले क्वेश्चन में, 33 सही 1/3% का डिस्काउंट तथा 16 सही 2/3% का प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना है 16 सही 2/3% का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। इसमें आपको दोस्तों बोल रहा है क्वेश्चन में कि बाजारू दाम एमआरपी और सीपी में स्थिति में बाजारू दाम और क्रेमोल मतलब एमआरपी और सीपी में रिलेशन या का रेशियो क्या है। क्वेश्चन चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। तो मैं अब यहां पे भी दोस्तों एमआरपी और सीपी का रिलेशन पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है कि यहां पे एमआरपी लिखना है और यहां पे आपको सीपी लिखना है। हमें पता है कि एमआरपी जो होता है 100 प्लस के प्रॉफिट होता है, 100 प्लस प्रॉफिट होता है। वहीं आप सीपी की बात करोगे तो सीपी में क्या होता है 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज में। आप मेरे को ये बताइए कि 100 ये परसेंट है, ये भी 100% है। यहां पे दोस्तों क्या कर रहा है 33 सही 1/3%, 16 सही 2/3% की बात कर रहा है। तो मैंने आपको दोस्तों परसेंटेज में ये बताया था कि यदि कोई भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं 16 सही 2/3%, 33 सही 1/3% बढ़ गया, तो उस स्थिति में दोस्तों आप क्या करोगे, उस स्थिति में आप चेंज करोगे। और क्या चेंज करोगे दोस्तों कि यहां पे आप 33 सही 1/3% अगर यहां पे लिखोगे तो काफी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। आप 33 सही 1/3% को सॉल्व करो तो 33 का मल्टीपल करोगे, 3 का मल्टीपल 33 में तो 99 और प्लस ऊपर है 1 जोड़ देते हैं, नीचे 3 और परसेंट आने के लिए 100 से भाग, ऊपर 100 नीचे 100 से 100 कट गया, वैल्यू बच गई 1/3। दूसरी पोजीशन दोस्तों प्रॉफिट उसे मिल रहा है 16 सही 2/3% का। तो 16 सही 2/3% को सॉल्व करोगे तो ये दोस्तों आ जाएगा 50/3 और गुणा 100 से क्या करना है भाग करना है,
तो ये क्या हो जाएगा 1/6। तो आपके पास दोस्तों क्या आया कि प्रॉफिट जो बाजारू दाम पर जो आपको छूट दी जा रही है वो 1/3 की है, वहीं आपको प्रॉफिट जो दिया जा रहा है वो दोस्तों कितना 1/6। यहां पे आप देखोगे दोस्तों, एक चीज देखोगे तो 100% का क्या मतलब है, परसेंटेज में वैल्यू है। 100% का दोस्तों वैल्यू, ये परसेंटेज में वैल्यू है, इसको आप क्या करो क्वांटिटी में ले लो, तो 100% मतलब 1, और प्लस प्रॉफिट दोस्तों कितना हो रहा है, प्रॉफिट आपको हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 1/6 का, 1/6 का प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज की जो वैल्यू हमने किस में चेंज कर ली, क्वांटिटी में, मतलब ठीक है ना, नंबर में ले आए। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, इसको भी रेशियो में लेना है। 100% 1 माइनस डिस्काउंट कितना और दे रहा है दोस्तों 1/3 का, 1/3 का डिस्काउंट दे दिया। तो ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो 7/6 रेशियो, ये कितना हो जाएगा 3 × 3, ये 2/3, 2/3, ठीक है, 3 × 3 और ये 1 गया 2/3। तो आप देखोगे दोस्तों 3 से ये कट गया, कितनी बार कट गया, 3 से 2 बार कट गया, 3 दूनी 6। और अब हम सॉल्व करेंगे तो इधर इससे गुणा कर देते हैं और इसको इधर से गुणा कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 7/4। तो दोस्तों सीपी आपके पास ये किसका है, एमआरपी और सीपी का क्या रेशियो, एमआरपी 7, सीपी कितना 4, यही क्या है दोस्तों आंसर है, इसे उतार लीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिलेंगे, हो सकता है एसएससी में मिल जाए, हो सकता है सीपीओ में मिल जाए, और हमारे यूपीएससी, यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस और बीपीएससी में भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को जल्दी से उतार लीजिए, मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं, ठीक है। कुछ नहीं है दोस्तों, व्यवहारिक चीजें हैं, आपको कुछ ज्यादा सोचना है नहीं है, चीजें बड़ी ही व्यवहारिक हैं, बारी बारी से मैं क्या करना है उसे सॉल्व करना है। आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 25वां देख लेते हैं क्या कह रहा है, और ये हो सकता है कि अलग टाइप का क्वेश्चन हो, ठीक है। 25वां दोस्तों ये है कि बाय 2 गेट 1 फ्री, मतलब 2 आप खरीदते हो 1 फ्री मिलता है। 2 वस्तु आपने खरीदी, 1 फ्री मिल गया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल वस्तु 3, 1 खरीद ली तो 100 पे कितने गुणा 100 से कर देते हैं, तो ये कितना आ जाता है 33, 1/3% का क्या हो जाता है प्रॉफिट। ये क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, पिछली क्लास में दोस्तों कर चुके थे, ठीक है। इसे क्या करते हैं, हटाते हैं, ये हम करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर है 26 में क्या है, यदि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए, यदि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए, यदि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए तो 20% के बराबर होता है, तो 20% के बराबर होता है, तो 20% के बराबर होता है। यदि इसी लाभ की गणना, यदि इसी लाभ की गणना, यदि इसी लाभ की गणना क्रय मूल्य पर की जाए, क्रय मूल्य पर की जाए, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ का प्रतिशत बोले तो परसेंटेज ज्ञात करिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, इफ द प्रॉफिट इज कैलकुलेट एट द सेल्स प्राइस then it is equal to 20% if the same profit is calculated on the cost price. So the then find out percentage of profit, ठीक है। तो ये हमें ये क्वेश्चन था हमारे पे, और पिछली बार हमने क्या किया था कि 6 से लेकर के 10 तक हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे। उसमें यह पूछा हुआ था कि यदि लाभ की गणना किस पे की जाती है, क्रय मूल्य पे की जाती है, तो विक्रय मूल्य पर कितने का प्रॉफिट होगा, तो विक्रय मूल्य पर कितने का प्रॉफिट होगा, ये मैं पूछा गया था। अब क्या क्वेश्चन बदल गया है, तो क्वेश्चन बदल गया है तो ऐसा नहीं है कि हमारी अप्रोच बदल जाएगी, अप्रोच को बदलना है बट थोड़ा सा बदलना है, लॉजिक आपको
वही रखना है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाती है। विक्रय मूल्य बोले तो दोस्तों एसपी सेलिंग प्राइस हो गया, और यदि इस लाभ की गणना हमें क्रय मूल्य बोले तो सीपी कॉस्ट प्राइस पर की जाए, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 20% को देखना है। आपको क्या करना है 20%, और ये 20% जो दोस्तों आया हुआ है, ये जो 20% लाभ हो रहा है किस पे हो रहा है, बेची हुई मात्रा पर या खरीदी हुई मात्रा पर। ऑब्वियस है, मात्रा की बात होगी तो बेची हुई मात्रा पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो 20% को आप सोल्व करोगे तो एक्चुअली ये वैल्यू क्या होगी 20/100। परसेंट बनाने के लिए 100 से भाग, 0 से 0, 2 से 10 को काटोगे 5 बार, 1/5। दोस्तों ये 5 है वो एक्चुअली में क्या है, सेलिंग क्वांटिटी है। क्या है, सेलिंग क्वांटिटी कितनी है 5, और इस सेलिंग क्वांटिटी पे आपको प्रॉफिट दोस्तों कितने का हुआ है, एक का प्रॉफिट। कहने का क्या मतलब है, यदि आपने 5 रुपए की कोई वस्तु बेची, आपकी पॉकेट में 1 का क्या हुआ, लाभ आ गया। 5 रुपए की वस्तु बेची, 1 का प्रॉफिट आ गया, तो खरीदी कितने की होगी, 5 की बेची, 1 का प्रॉफिट आ गया, खरीदी कितने की होगी, 4 की ना, क्योंकि 4 की जब खरीदी होगी वस्तु, 1 का प्रॉफिट तभी तो मिला होगा। 4 की वस्तु खरीदी, 5 की बेच दी, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। तो यहां पे दोस्तों सीपी कितना होगा, यहां पे सीपी दोस्तों कितने का होना चाहिए, यहां दोस्तों सीपी कितने का होना चाहिए, 4 का। 4 क्या होना चाहिए, सीपी कितने का होना चाहिए, 4 का। सीपी 4। अब आपसे बोल रहा है क्रय मूल्य पर की जाए तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। यहां पे दोस्तों अब क्या हो जाएगा, सीपी 4, प्रॉफिट कितने का, 1 का, परसेंट निकालोगे 100 से गुणा, तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों, 25% का। तो ये जो 25% का जो प्रॉफिट आया वो दोस्तों किस पे आया, सीपी पे। क्वेश्चन में ये था कि एसपी पर 20% का प्रॉफिट, एसपी पर 20% का प्रॉफिट मतलब नीचे जो वैल्यू होती है वो टोटल होती है, मतलब एसपी कितना था, 5 था। इस पे एक कोई वस्तु आपने बेची, 5 रुपए में वस्तु बेच दी, 1 का प्रॉफिट आपकी जेब में आया। इसका क्या मतलब हुआ कि 4 में वस्तु खरीदी हुई होगी। तो अब क्या हुआ दोस्तों, हमने 4 में वस्तु खरीदी, इस 4 पे 1 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 100 पे 25% का आंसर। यही क्या होगी दोस्तों, क्रय मूल्य पर की जाती। बेहद ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे क्या कर लीजिए, स्टार दे दीजिए, इंपोर्टेंट स्टार दीजिए, इसे बता लीजिए इसे जल्दी। दूसरा क्वेश्चन, A shopkeeper has a profit of 16 right by 2/3% of on sale price. Calculate his profit on the purchase power. एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% का लाभ होता है। यदि इसी लाभ की गणना क्रय मूल्य पर की जाए, लाभ होता है, इसी लाभ की गणना क्रय मूल्य पर की जाए तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेलिंग प्राइस कितना है, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस है प्रॉफिट 16 सही 2/3%। सॉल्व करोगे इसे, 16 3 48 और 2 50/3, 50/3 परसेंटेज हटाओगे, 100 से भाग करोगे, 50 से 100 को काटोगे, 2 बार कट जाएगा तो 1/6 आ जाएगा। यहां पे दोस्तों 6 क्या है, सेलिंग प्राइस है। इस सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कितने का है दोस्तों, 1 का प्रॉफिट है। अब आपसे पूछा गया है कि यदि इस वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, यदि इस वस्तु को अब इस आपसे पूछा जाता है यदि इस लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए। आप मेरे को एक चीज बताइए, आपने 6 रुपए की कोई वस्तु बेची और आपके पॉकेट में 1 का प्रॉफिट के बराबर क्या हुआ, पैसा आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 5 रुपए की वस्तु बेचने पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो खरीदी कितने की होगी दोस्तों, ऑब्वियस है 5 रुपए की। क्योंकि 5 रुपए पे 5 रुपए की वस्तु 6 बेच रहे हो आप, प्रॉफिट जब भी तो 1 का दिखाएगा। तो यहां पे दोस्तों सीपी कितना हो गया, 5 का। सीपी हो गया 5 का, आपने 1 का प्रॉफिट दिया, 100 पे कितने का हो जाएगा, 5 दूनी 10, 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट किस पे दोस्तों, सीपी। तो दोस्तों यदि आप इस लाभ की गणना सीपी पे करोगे तो 20% का क्या होगा, प्रॉफिट। और वैसे प्रॉफिट कितने का था, 16 से 2/3% का। जल्दी से क्वेश्चन को उतारिए, बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं, उतार लीजिए जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 27। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
यदि हानि की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए। अब क्या हो रहा है, यदि हानि की गणना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, यदि हानि की गणना, यदि हानि की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए, विक्रय मूल्य पर की जाए तो, विक्रय मूल्य पर की जाए तो, विक्रय मूल्य पर की जाए तो 25% की हानि होती है। तो 25%, तो 25% की हानि होती है। यदि हानि की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए तो 25% की हानि होती है। यदि इसी हानि की गणना, यदि इसी दोस्तों हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाए तो हानि का प्रतिशत क्या था बताइए। तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले क्या कर रहे हो कि हानि की आप जब गणना कर रहे हो एसपी पर, हानि की गणना आप क्या कर रहे हो एसपी पर कर रहे हो, तो हानि आपको 25% की होती है। अब ये बोल रहा है कि यदि इसी हानि की गणना किस पे की जाए, कॉस्ट प्राइस पे की जाए। पहले सेलिंग प्राइस पे कर रहे थे, तो कॉस्ट प्राइस पे आप क्या करो, सॉरी अब यहां पे क्या हो रहा है कि हानि कितनी है, तो यहां आप देखोगे हानि है 25%। 25% मैंने आपसे बोला था कि सॉल्व करो से, परसेंट घटाने के लिए 100 से भाग, और 25 चौका 100, ये कितना हो गया 1/4। तो यहां पर दोस्तों नीचे जो वैल्यू आती है वो टोटल वैल्यू आती है, टोटल में से दोस्तों जो निकलता है वो क्या होता है, आपका होता है। तो दोस्तों 4 ये अपने आप में कितनी है, ये 4 दोस्तों एसपी है, सेलिंग प्राइस है। इस सेलिंग प्राइस पर दोस्तों एक की क्या हो रही है, एक की हानि। इस 4 पर दोस्तों एक की हानि, 4 पर एक की हानि। तो दोस्तों कोई भी वस्तु आपने बेची, कोई भी वस्तु आपने बेची तो आपको एक का घाटे के बराबर, एक के घाटे के बराबर आपके पॉकेट में पैसा आ रहा है। तो क्या मतलब हुआ दोस्तों कि उस वस्तु का प्राइस जो होगा, दोस्तों वस्तु आपने क्या हुई होगी, 3 रुपए की खरीदी होगी, नहीं ऐसा नहीं, आपने वस्तु क्या हुई होगी दोस्तों 5 रुपए की खरीदी होगी, 4 रुपए की बेची होगी, तो कितने का लॉस हुआ होगा दोस्तों, 1 का। तो यहां पे दोस्तों एसपी कितना है 4, तो सीपी कितना होना चाहिए, एसपी दोस्तों 4, तो सीपी कितना होना चाहिए दोस्तों 3 या 5, सॉरी एसपी हो गया सीपी, सीपी कितना होना चाहिए दोस्तों 5। जिस दाम पर आप किसी वस्तु को खरीद रहे हो वो सीपी है, और जिस दाम पर किसी वस्तु को आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, वो क्या है, एसपी है। तो इस क्वेश्चन में यही था दोस्तों कि आपने 4 रुपए की, सॉरी 5 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और 4 रुपए की आपने बेच दी, ओवरऑल कितने का लॉस हुआ, 1 का। तो यहां पे आप देख लीजिए दोस्तों, आपसे पूछ रहा था कि क्रय मूल्य कितना है 5, तो दोस्तों 5 पर कितने का लॉस हो रहा है, 5 पर मतलब सीपी पे कितने का लॉस हुआ, 1 का। तो 100 का 100, तो 100 पे कितने का लॉस होगा, 5 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। तो 20% का क्या होगा, लॉस होगा। क्वेश्चन को जल्दी से उतार लीजिए, समझ में आ गया होगा, समझ गए ना। आपने सॉल्व किया 25%, ये 25% जो लॉस है वो दोस्तों किस पे आ रहा है, विक्रय मूल्य पे आ रहा है। सॉल्व करोगे 1/4 आ जाएगा। मैंने बोला था जो टोटल वैल्यू, नीचे जो वैल्यू होती है वो टोटल होती है, और टोटल वैल्यू अपने आप में क्या है, एसपी। तो आपने क्या किया दोस्तों, 4 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, सॉरी 4 रुपए की कोई वस्तु बेची, लॉस कितने का हुआ, 1 का। इसका मतलब क्या हुआ, खरीदी कितने में होगी, 5 में ना, 5 रुपए की लेके आए, 4 रुपए में बेच दी, लॉस कितने का हुआ, 1 का। हमें यही पूछ रहा है क्रय मूल्य मतलब सीपी, सीपी पे कितने की हानि होगी। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, सीपी यहां पे कितना है 5 का, तो 5 पे कितने का लॉस हो रहा है, 1 का। तो 5 पर 1 का लॉस मतलब टोटल लॉस कितना आ गया, सीपी पे लॉस कितना आ गया, 20% का। जल्दी से क्वेश्चन उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि यदि हानि की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए तो 25% की जगह पे 12 सही 1/2% की हानि होती है। यदि इसी हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाए तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं डाल दूं से क्वेश्चन नंबर 29, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि देख लो पहले
कि विक्रय मूल्य पर कितनी हानि, विक्रय मूल्य पर दोस्तों हानि कितनी है, एसपी पे आप लॉस देखोगे 12 सही 1/2 परसेंटेज का है, तो ऐसे सॉल्व करोगे तो 25/2, 100 से भाग 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, ये दोस्तों आपके पास आ गया 1/8। ये दोस्तों सेलिंग प्राइस है और आपको लॉस कितने का हो रहा है, 1 का। कहने का क्या मतलब है कि कोई भी वस्तु आपने क्या किया होगा, कम में खरीदी होगी, ज्यादा में बेची होगी, प्रॉफिट होगा। यहां क्या बोल रहा है, लॉस। तो इसका क्या मतलब है, वस्तु ज्यादा में खरीद के लाए, कम में बेची, क्या हुआ, लॉस होगा। तो यहां पे आप देख लीजिए दोस्तों लॉस कितने का हो रहा है, 1 का। तो यहां पे एसपी दोस्तों कितना है, 8 है। लॉस होने के लिए दोस्तों सीपी कितना होना चाहिए, 9, तभी तो लॉस होगा। खरीद के लाए 9 की, 8 में बेच दी, कितने का लॉस, 1 का। कितने पे, सीपी पे निकालना है, 9 की वस्तु 1 का लॉस गुणा 100 पे कितने का, 100/9। सॉल्व कर दीजिए, कीजिए इसे। 10 एकन 11 99, 10 एकन 10, 9 सॉरी 9 एकन 9, कितना बच गया 10, 9 एकन 9, कितना बचा 1/9%। तो 11 सही 1/9% का दोस्तों क्या हुआ, सीपी पर लॉस हुआ। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 ये क्या करेंगे, इसे बताने से पहले मैं दोस्तों आपसे एक नंबर लाइन की बात करूं। ये एक नंबर लाइन है और ये इसका दोस्तों क्या होता था, ओरिजिन होता था। आप दोस्तों इधर जाते थे तो पॉजिटिव हुआ करता था, इधर आते थे तो दोस्तों ओरिजिन से, ओरिजिन के राइट में जाओगे पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट में जाओगे दोस्तों क्या होता था, नेगेटिव। यहां तक आपको बात पता होगी सभी को, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन में करना है। क्वेश्चन में दोस्तों क्या है कि यदि एक दुकानदार किसी वस्तु को बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस बेच करके 9% का लाभ कमाता है, यदि वह उसे 64 रुपए कम में बेचे तो उसे 7% की हानि होती है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य, वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो यहां देख लीजिए दोस्तों, वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य सीपी है। क्यों, क्योंकि सीपी पर दोस्तों क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है जब पैसे की बात होती है, ठीक है। क्वांटिटी की बात होगी तो सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट लॉस निकलेगा, और जब डिस्काउंट की बात होगी तो दोस्तों एमआरपी पर डिस्काउंट दिया जाएगा। तो दोस्तों यहां देखोगे आप, आपसे बोल रहा है कि यदि जब आपने वस्तु को बेचा, ठीक है, आपने वस्तु को बेचा तो 9% का लाभ हो रहा है। तो 9% का दोस्तों क्या हो रहा है, प्रॉफिट। अब क्या हो रहा है दोस्तों, यदि वे उसे 64 रुपए कम में बेचे, अब क्या कर रहा है दोस्तों, उसे 64 रुपए कम में बेचे तो 7% की हानि। तो यहां पे दोस्तों क्या होती है, 7% की हानि, नेगेटिव है तो इधर हानि आ जाएगी, 7% की हानि। ओवरऑल दोस्तों देखोगे आप, यहां पे ये एसपी, ये क्या था, SP1, ये SP2। सबसे पहले वस्तु बेची, 9% का प्रॉफिट, दोबारा में बेची, दोबारा में क्या हुआ, उसने 64 रुपए कम में बेची तो उसे 7% का क्या हुआ, 7% की हानि हुई। तो ये क्या हो गया, SP2। अब यहां पे देखिए दोस्तों, SP1 और SP2 में डिफरेंस देखेंगे आप। तो इससे करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जब प्रॉफिट की बात होगी, जब प्रॉफिट जैसे कि आपने देखा होगा मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उसके पॉजिटिव इज को, सिरे को क्या करोगे, एक दूसरे के पास लाओगे तो वो क्या करेगा, रिपल करेगा। नेगेटिव मतलब एक जैसे सिरे को उसके पास लाओगे, क्या करेगा, रिपल करेगा। यदि आपने अपोजिट सिरा लेके आए तो उसे क्या कर लेगा, चुपका लेगा, ठीक है। ऐसे ही यही है कि जब प्रॉफिट एक दूसरे के पास आएंगे, प्रॉफिट एक दूसरे के पास आएंगे तो नेगेटिव होगा, घटाया जाएगा। जब लॉस एक दूसरे के पास आएंगे फिर भी उसे घटाया जाएगा। जब प्रॉफिट और लॉस एक दूसरे के पास आएंगे तो उसे जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार जब लॉस और प्रॉफिट एक दूसरे के पास आएंगे फिर भी उसको क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। इस मंत्र को क्या कीजिए, याद कीजिए, याद करिए, आपको पहले से याद होगा। यहां पे आप देखोगे कि SP2 और SP1 में डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 64 रुपए का कम में बेच रहा है ना। तो यहां पे आप देखोगे दोस्तों परसेंटेज में डिफरेंस, तो परसेंटेज में डिफरेंस देखोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये भी ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव, सॉरी ये प्रॉफिट लॉस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 9 और 7 कितने होते हैं, 16%।
और ये जो 16% की जो वैल्यू है की कमी, यहां पे दोस्तों ये 16% की जो कमी है वो वस्तु की, जो बेची हुई वस्तु की कितने के बराबर है, 64 रुपए कम में बेच रहा है, 64 के बराबर है। तो 16% की वैल्यू दोस्तों कितने के बराबर है, 64 रुपए की। ठीक है, परसेंटेज में डिफरेंस 16% का, बेची हुई मात्रा SP2 और SP1 में डिफरेंस 64 रुपए का। तो आप यहां से निकालोगे तो 16% की वैल्यू 64 रुपए है, तो यहां से 1% की जो वैल्यू होगी दोस्तों कितनी आ जाएगी, 16 चौका 64, 4 रुपए। आपसे पूछा जा रहा है वास्तविक क्रय मूल्य, तो वास्तविक मतलब अपने आप में क्या होगी, 100% वस्तु, तो 100% होगी तो 1% की वैल्यू 4 रुपए है, तो 100% की वैल्यू दोस्तों कितने की आ जाएगी, 400 रुपए। तो ये हो गया आपका वास्तविक क्रय मूल्य, बोले तो रियल कॉस्ट प्राइस। उतार लीजिए जल्दी से, ये इसका आंसर है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, नंबर लाइन बनानी है। देख लीजिए सीपी पर कितने का प्रॉफिट कितने का लॉस। जब एक पे प्रॉफिट लॉस हो रहा है, एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस, क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, कितना, 16%। बट इसने यही बोला है कि ओवरऑल क्या होता है, यदि वह उसे 64 रुपए में कम में बेच, परसेंट की वैल्यू 64 रुपए, तो 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 4। आपसे रियल क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, रियल कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है, आप इसे निकाल लीजिए। 1% की वैल्यू 4, तो 100% कितनी होगी, 400। जल्दी से उतारो, मैं डाल दूं। अगले क्वेश्चन भी यही है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर सिस्टम बनाओ या नहीं बनाओ, एक चीज याद रखो, जो प्रॉफिट है घटा दो, प्रॉफिट लॉस है क्या कर दो, जोड़ दो, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 31, एक दुकानदार है, किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 90% के अधिक में बेचे तो उससे क्या होगी दोस्तों, 5% का लाभ हो जाता है। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये सीपी क्या कर रहा है, 5% का लाभ, और यहां 10% की हानि। इसने क्या किया, 5% का लाभ कमा रहा है, सीपी 5% का लाभ, मतलब ये SP1 और ये SP2। अब ये SP1 और SP2 का डिफरेंस देखोगे दोस्तों तो कितने का है, 90 रुपए अधिक है। तो 90 की जो वैल्यू दोस्तों कितने के बराबर है, परसेंटेज में डिफरेंस। तो ये यहां इधर क्या है, ये क्या है, प्रॉफिट, और ये लॉस। प्रॉफिट और लॉस को एक दूसरे के पास लेके आओगे, प्रॉफिट लॉस को एक दूसरे के पास लेके आओगे, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 90 की वैल्यू कितने के बराबर है, 15% के बराबर। तो दोस्तों 1% की यहां से वैल्यू कितनी आ गई, 15 पन्ना 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90, 1% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 6 रुपए। आपको क्या करना है, आपको ज्ञात करना है वास्तविक क्रय मूल्य। वास्तविक मतलब अपने आप में 100%, तो 1% की वैल्यू 6 है, तो 100% की वैल्यू 600 रुपए। तो ये दोस्तों 600 रुपए क्या आ गया, वास्तविक क्रय मूल्य। जल्दी से उतार लीजिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, समझ गई ना। क्या करना है आपको, ये देखना है कि प्रॉफिट और लॉस है, जुड़ जाएंगे 15%। क्वेश्चन में देखो यदि उसे 90 रुपए अधिक में बेच रहा है, तो SP1 और SP2 का डिफरेंस कितना है, 90। 15% की वैल्यू 90 है, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो 100% क्या होगा, वास्तविक क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 600 रुपए। अगर आप इसी क्वेश्चन को लाल पीली बुक से करोगे तो दोस्तों पूरा का पूरा पर्चा भर जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ये मैंने उसी में से क्या किया है, बड़े मेथड से एक सिंपल मेथड आपको दिया है, जो कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना रहे। बता लीजिए, मैं डाल देता हूं। क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे। मुझे भी तो पता चले कि आप इसे सीखे और नहीं। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, ये देखना है प्रॉफिट है तो उसे क्या करना है, घटा देना है, और देखना है कि कितनी वस्तु बढ़ रही है या घट रही है SP1 और SP2 पे। SP1 SP2 का क्या जोगे, डिफरेंस, परसेंटेज का डिफरेंस निकालोगे, बराबर कर दोगे। जैसे ये था, दुकानदार किसी वस्तु को बेचकर 20% का लाभ कमाता है, यहां लाभ कमा 51 रुपए कम में बेचता है, फिर भी 7% का लाभ कमाता है। दोनों क्या है, एक दूसरे, प्रॉफिट है, घट जाएगा, 20 में से 7 गया तो कितना रह जाएगा, 13%। 13% की वैल्यू कितने के बराबर है, 91 की।
13% की वैल्यू 91 है, तो 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी? 7। 1% की 7 वैल्यू आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 700 क्या हो गया? वास्तविक क्रय मूल्य आ गया। कुछ नहीं है, ऐसा ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। A shopkeeper sold an article at 15% loss. If the sold it ₹100 more than he get 5% loss. Find out actual cost price of the article. ठीक है, इसमें क्या करना है आपको? इसमें देखना है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% की हानि, लॉस हो रहा है, कितने का? 15%। वहीं इसी वस्तु को अब क्या कर रहे हो? 100 रुपए ज्यादा बेच रहे हो। इसी वस्तु को क्या कर रहे हो? 100 रुपए ज्यादा बेच रहे हो, तो उसे 5% का क्या हो रहा है? 5% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉस प्रॉफिट एक दूसरे के पास लेके आओगे, जुड़ जाएंगे। 15 और 5 कितना हो गया? 20%। और यहां पे 20% की वैल्यू दोस्तों देखोगे, SP1 और SP2 का डिफरेंस 100 रुपए है। कितना आ जाएगा? 100 रुपए। 20 से 100 को काट दोगे तो 1% की यहां से दोस्तों वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? 20 पन्ना 100, एक की भी 1% की वैल्यू 5। तो आपको क्या करना? वास्तविक क्रय मूल्य 100% होगा, तो कितना हो जाएगा? 500। 1% की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू 500 रुपए। क्वेश्चन उतारिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन। ठीक है, ओरल होंगे, कोई दिक्कत वाली आपको बात नहीं है, सीधा व्यवहारिक क्वेश्चन है। ठीक है, उतारिए क्वेश्चन नंबर 34। अगला क्वेश्चन 34। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% सस्ते में खरीदा होता और उसे 21 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 और 34 में क्या डिफरेंस है? इसमें दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। और वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहां पर आपको क्या दिया है कि 10% के लाभ पर बेच रहा है। यदि वह उसे 10% सस्ते में खरीदा होता तो 21 रुपए अधिक में बेचा होता, तो 30% का लाभ। तो इसका क्या मतलब हुआ यहां पे कि 2 बार आपको क्या किया? आपने बेचा वस्तु को, और 2 बार आपने क्या किया दोस्तों? 2 बार बेचा, और यहां 2 बार ही आपने क्या किया? वस्तु को खरीद लिया। उसके बाद आप देख रहे हो कितने का प्रॉफिट, कितने का लॉस, और फिर उसके बाद पूछ रहे हो कि वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य। तो ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है? पहले से अलग है। और पहले से क्वेश्चन दोस्तों अलग है, वो कैसे अलग है देख लेते हैं। ठीक है, तो एक दुकानदार, ठीक है, हमारे पास सीपी भी नहीं है, ठीक है, एसपी भी नहीं है, वास्तविक क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे कि सबसे पहले सीपी मान लो। माना कि सीपी दोस्तों कॉस्ट प्राइस, वस्तु का कॉस्ट प्राइस दोस्तों 100 रेशियो है। कितना? 100 रेशियो या 100 यूनिट है। अब क्या कर रहा है? एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% के लाभ पर, मतलब लाभ किस पे निकाला जाता है? सीपी पे। तो 10% लाभ पर क्या किया? आपने इसे बेचा, तो प्लस 10% का आपने क्या किया? लाभ। 100 का 10% दोस्तों कितना हो जाएगा? 10 रेशियो। तो 100 का 10% 10 रेशियो प्रॉफिट, मतलब 110 रेशियो। 100 रुपए की वस्तु खरीदी, 110 में बेच दी, 10% का प्रॉफिट। अब क्या बोल रहा है कि यदि वह इसे 10% सस्ते में खरीदा होता, तो दोस्तों क्या किया? यहां पे 10% सस्ते में उसने खरीदा, 10% सस्ते में वस्तु क्या की? खरीद ली। अब वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो कितना हो जाएगा? 90 रेशियो। अब क्या कह रहा है? उसे 21 रुपए अधिक में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। तो दोस्तों 90 रेशियो पे कितने का लाभ होता? 30% का। तो 90 पे 30 का मतलब कितना हो गया? 27 रेशियो। तो 90 मतलब ये कितना हो जाएगा? 100, कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपके पास 117 रेशियो। 30% का लाभ कब होगा? जब आप इस वस्तु को 21 और 21 रुपए में क्या करोगे? 21 रुपए अधिक में बेच दोगे। तो दोस्तों पहले वस्तु आपने 10% के लाभ में बेची, तो SP1 कितना हुआ दोस्तों? 110 रुपए। अब आपने क्या किया कि इस वस्तु का दाम 21 रुपए बढ़ा करके उस पर अब आपने क्या किया कि वस्तु को 10 रुपए क्या किया? सस्ते में खरीदा, 90 रुपए का सीपी हो गया। अब इसे 30% के प्रॉफिट पे क्या किया? बेचा। तो 30% के प्रॉफिट पे बेचोगे तो वस्तु 170 रुपए की बेचेगी। क्या मतलब हुआ कि वस्तु 110 रुपए, 110 रुपए की, सबसे पहले वस्तु 110 रुपए की बेची, दोबारा में वही वस्तु दोस्तों 170 रुपए में बेची। तो अब वस्तु पे कितना, अब वस्तु दोस्तों पहले से वस्तु कितने में अधिक बेच दी? 7 रेशियो।
तो यहां पे 7 रेशियो अधिक में बेची। और क्वेश्चन में कितने में अधिक में बेच रहा है दोस्तों? क्वेश्चन में देखिए आप 21 रुपए अधिक में बेच रहा है। 7 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर? 21 रुपए की। यहां से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 7 21, 3 रुपया। आपसे क्या पूछ रहा है? वास्तविक क्रय मूल्य। और वास्तविक क्रय मूल्य क्या होता है अपने आप में? 100%। ठीक है, यही देख लीजिए, यही क्या वास्तविक क्रय मूल्य है। 1 रेशियो की वैल्यू 3 रुपए, तो 100 रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी? 100 गुणा 3 इज इक्वल टू 300 रुपए। तो यहां से आपका वास्तविक क्रय मूल्य कितना आ गया? सीपी 300 रुपए। क्या हो गया ये आंसर? कुछ नहीं है, समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक छोटा व्यापारी एक बड़े व्यापारी के यहां से कोई भी माल लेके आया। ठीक है, जब वो माल लेके आया, सपोज करो 100 रुपए का लेके आया, उसने 20% का प्रॉफिट पे क्या किया? 120 रुपए वस्तु बेच दी। अब क्या हुआ, उसका एक दोस्त आता है, वो बोलता है भाई तू जो खरीद के ला रहा है वो 100 रुपए की नहीं, उस दूसरी वाली दुकान से खरीद के ला, वो वस्तु अब तेरे को कितने की मिलेगी? 90 रुपए की। जब वस्तु 90 रुपए की उसे मिल जाएगी तो उसको तो बड़ी फायदा होगा काफी। तो उसने क्या किया कि दोबारा में वो वस्तु क्या की? 90 रुपए में खरीद ली, मतलब 10% सस्ते में खरीद ली, 90 रुपए में खरीद ली। अब क्या हुआ, उसने 30% का उस पर क्या किया? प्रॉफिट हुआ। किसे प्रॉफिट हुआ? दुकानदार को 30% उसको प्रॉफिट हुआ। तो 90 पे 30% जो प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, कितने का? 27। 90 पे 27 मतलब 117 का। पहले वस्तु दोस्तों कितने की खरीद रहा था? सॉरी, पहले वस्तु दोस्तों कितने की बेच रहा था? 110 रुपए की। अब वस्तु कितने की बेच रहा है? 170 रुपए की। कितने में ज्यादा बेच रहा है? 7 रेशियो ज्यादा बेच रहा है, 7 रुपए ज्यादा बेच रहा है। वही 7 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में 21 रुपए अधिक में बेचता है। तो दोस्तों यहाँ पे 7 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर है? 21 के। तो 1 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी पड़ेगी? 3 की। तो 1 रेशियो की वैल्यू 3 की, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई? तो 100 रेशियो की वैल्यू 300। और वही 100 रेशियो क्या दोस्तों? आपका वास्तविक क्रय मूल्य। आप क्वेश्चन को जल्दी से उतार लीजिए, बेहद ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप घर भी इस प्रकार के कई क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, मैं आपकी इतनी समझ विकसित कर दूंगा कि आप घर पे जाकर भी क्या कर सकते हो? क्वेश्चन बैठे बैठे बना सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, उतार लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35। चलो दोस्तों, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, तो हम क्या करेंगे कि 35 से, जैसे अभी हमारे क्या है कि 41 क्वेश्चन है। ठीक है, 41 क्वेश्चन सीट में है, हम आपको सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। और 35 क्वेश्चन तक हमने, नहीं 34 तक किए ना, हाँ 34 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, शायद 34 तक नहीं, हाँ दोस्तों 34 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके बाद टोटल 41 है। 34 के बाद 6 क्वेश्चन और बचते हैं। 6 क्वेश्चन को हम दोस्तों कल के लेक्चर में देखेंगे। और उनके अलावा भी हम क्या करेंगे कि यूपी पीसीएस, यूपीएससी और अदर स्टेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को भी क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत आपका धन्यवाद देखने के लिए।